Okay, so basically the arrangement of rows and columns has no significance, means no importance. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, कीज क्या होती हैं? कीज बेसिकली सुपर की वो कीज हैं जो किसी भी टेबल में यूनिक आइडेंटिफिकेशन देती होंगी। तो वो सेट ऑफ एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट सुपर की कहलाएगा। जैसे कि मैं अगर इस एक्सेल शीट में आपको समझाऊं तो ये रोल नंबर आपको क्योंकि यूनिक बनाता है, तो इसलिए आपको इसको कहेंगे कि ये सुपर की है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये एक आपके पास एट्रीब्यूट है। एक और दूसरा एट्रीब्यूट भी हमारे पास मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल आपका CNIC नंबर भी है मेरे पास। तो ये अगर आपके पास नंबर इसमें मौजूद है, ये कॉलम भी यूनिक है, ठीक है, और ये कॉलम भी यूनिक है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये दोनों सुपर कीज कह सकता हूँ मैं इनको। ठीक है। अच्छा, इस कॉलम को अगर इसके साथ मिला दूं मैं, फर्स्ट नेम और रोल नंबर, तो भी ये यूनिक रहेंगे, ये डुप्लीकेट नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर हमेशा यूनिक बना देगा आपको। अगर मैं CNIC नंबर को रोल नंबर के साथ मिला दूं तो भी ये यूनिक रहेंगे, ये डुप्लीकेट नहीं बनेंगे। ठीक है, क्योंकि CNIC नंबर भी यूनिक है, रोल नंबर भी यूनिक है, दोनों कंबाइन करेंगे तो भी यूनिक ही रहेंगे। या मैं ये करूं कि CNIC नंबर को मैं इसके साथ मिला दूं फर्स्ट नेम के साथ, तो भी ये यूनिक रहेगा। तो इसको भी आप सुपर की कह सकते हैं। तो सुपर की डेफिनेशन क्या है? सुपर की कहता है एट्रीब्यूट, देखें ये एक एट्रीब्यूट हो या ये एक एट्रीब्यूट हो या फिर सेट ऑफ एट्रीब्यूट। सेट ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब इसको मैं इसके साथ मिला दूं, या इसको इसके साथ मिला दूं, या इसको मैं इसके साथ मिला दूं फर्स्ट नेम लास्ट नेम के साथ। तो कॉम्बिनेशन हो एट्रीब्यूट्स का या सिंगल एट्रीब्यूट होगा, तो उसको आप कहते हो कि ये वो यूनिक वैल्यूज रखता है, इसलिए वो सुपर की है। ठीक है, तो वो एट्रीब्यूट जो किसी भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, या फिर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सेट ऑफ एट्रीब्यूट को अगर मैं इस्तेमाल करूं, तो वो आपके लिए आप कहते हैं इसको कि इट्स अ सुपर की। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं वापस कहता है एन एट्रीब्यूट यानी कि एक एट्रीब्यूट हो, और सेट ऑफ एट्रीब्यूट या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल विद इन अ रिलेशन। एक टेबल में रो को आइडेंटिफाई करने के लिए एक एट्रीब्यूट हो या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो, तो उनको आप सुपर की कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक टेबल में कितने सुपर की बन सकते हैं? एक से ज्यादा बन सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा सुपर कीज एक टेबल में हो सकती है। अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सी सुपर की को प्राइमरी की बनाते हो। सुपर की डेफिनेशन सिंपल है, एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट which can identify any a tuple uniquely in a relation, तो आप उसको सुपर की कहते हैं। तो एक से ज्यादा सुपर कीज हो सकती हैं, और वो किसी भी सुपर की को हम फिर बाद में प्राइमरी की बना सकते हैं, हमारी मर्जी है। अच्छा, जितनी भी सुपर कीज मिल जाती हैं हमारे पास, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कैंडिडेट की कहते हैं। ठीक है, वो सब कीज जो कि सुपर कीज हमारे पास मौजूद होती हैं, अब क्योंकि वो कैंडिडेट्स हैं प्राइमरी की के लिए, वो कैंडिडेट है प्राइमरी की बनने के लिए, तो हम उनको उनको हम कैंडिडेट की भी कहते हैं। लेकिन उसमें कैंडिडेट की वो कैंडिडेट की होगी जिसका प्रॉपर सबसेट ना बनता हो। ठीक है, यानी कि वो रिड्यूस ना हो सके फर्दर। जैसे कि मैं अगर इस तरह रखूं कि रोल नंबर और CNIC नंबर, इन दोनों को मिला दिया मैंने आपस में, कंबाइन कर दिया। ठीक है, इस तरह से मिला दिया आपस में, और मैंने कहा ये प्राइमरी की है मेरा, तो ये कैंडिडेट की नहीं है। ठीक है, दिस कैन नॉट बी प्राइमरी की। इसको हम प्राइमरी की बना तो सकते हैं, लेकिन नहीं बनाना चाहिए। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि ये दोनों खुद प्राइमरी की बन सकते हैं। ये यूनिक है, ये भी यूनिक है, दोनों खुद यूनिक बन सकते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि या तो इसको सुपर की बना के प्राइमरी की बना दो, या इसको सुपर की बना के प्राइमरी की बना दो। ये दोनों कैंडिडेट की है, ये भी कैंडिडेट है और ये भी कैंडिडेट है। ठीक है, जैसे इलेक्शंस होते हैं ना, तो इलेक्शंस में कैंडिडेट्स होते हैं। जैसे कि मैं एक बंदा है कोई, सपोज आपकी क्लास का CR बनना चाहता है, सपोज उसका नाम है स्टूडेंट 1। ठीक है, ये एक कैंडिडेट है, ये दूसरा स्टूडेंट है, ये भी CR बनना चाहता है, तो ये स्टूडेंट 2 है। ठीक है, तीसरा स्टूडेंट है, ये भी CR बनना चाहता है, तो ये तीनों कैंडिडेट्स कहलाएंगे। ठीक है, ये कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2 और कैंडिडेट 3, तो दीज आर 3 कैंडिडेट कीज। लेकिन अगर मैं इन दोनों को मिला दूं और मैं कहूँ कि ये दोनों CR बनना चाहते हैं, तो ये दोनों मिलकर, अगर ये दोनों मिलकर यूनिक रहते हैं,
यूनिक वैल्यूज रखते हैं डेटाबेस में, तो ये प्राइमरी की बन सकते हैं और कैंडिडेट की भी बन सकते हैं। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों यूनिक नहीं है तो फिर ये कैंडिडेट की भी नहीं है और ये फिर प्राइमरी की भी नहीं बन सकते। तो इस केस में रोल नंबर क्योंकि यूनिक है और अलग से प्राइमरी की बन सकता है, तो इसको इसके साथ मिलाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा, सीएनआईसी नंबर भी वही सेम चीज है कि सीएनआईसी नंबर कैन आल्सो बी यूनिक एंड सीएनआईसी नंबर किसी दूसरे कॉलम के साथ मिलाने की जरूरत नहीं है, अकेला प्राइमरी की बन सकता है। तो इसलिए मैं इसको कैंडिडेट की कह सकता हूँ और ये भी कैंडिडेट की कह सकता हूँ क्योंकि ये अकेला प्राइमरी की बन सकता है। क्या मैं दोनों को मिला के कैंडिडेट की कह सकता हूँ? तो नहीं, दोनों को मिला के मैं कैंडिडेट की नहीं कह सकता, क्योंकि दोनों जब मिलते हैं आपस में तो खामखाई आपके पास दो यूनिक कॉलम मिलके प्राइमरी की बनाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। तो कैंडिडेट की का जो रूल है वो ये है कि ऐसा कॉलम जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता हो किसी टेबल में किसी रो को, और दूसरा वो इरिड्यूसिबल हो, यानी कि वो रिड्यूस ना हो सकता हो फर्दर। अगर रिड्यूस हो सकता है और उसकी यूनिकनेस खत्म हो जाती है, उसके यूनिकनेस बरकरार रहती है उसकी, तो फिर वो कैंडिडेट की नहीं है। जैसे कि इस जगह स्लाइड में ये कहता है सुपर की, ऐसी सुपर की कहता है दैट हैज सच दैट नो प्रॉपर सबसेट इज सुपर की। कहता है उसका कोई भी जो प्रॉपर सबसेट हो वो खुद सुपर की ना हो। जैसे कि इस केस में देखें, इस केस में आपको ये चीज समझ आएगी कि ये देखें, ये सुपर की तो है ना, यूनिक बना रहे हैं, दोनों दोनों कंबाइन करते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ ये सुपर की तो है। अगर इस टेबल के लिए मैं आपसे कहूं कि सुपर की लिखकर दिखाओ, तो इसके सुपर की एक ये बनेगी, ठीक है। दूसरी सुपर की इसकी बनेगी ये, तीसरी सुपर की बनेगी इसकी रोल नंबर और कॉमा लगा रहा हूं और सीएनआईसी, ये दूसरी तीसरी सुपर की। चौथी सुपर की बनेगी इसकी रोल नंबर और फर्स्ट नेम, ठीक है। और पांचवी सुपर की बनेगी इसकी, मैंने आपको कहा था सुपर की एक से ज्यादा हो सकती है, तो देखें एक सुपर की ये है, दूसरी सुपर की, तीसरी सुपर की, चौथी सुपर की, पांचवी सुपर की, बहुत सारी सुपर कीज बनेंगी जो जो यूनिकली बना सकती हैं, तो वो सब सुपर कीज बन सकती हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसमें से कोई ऐसी सुपर की है जिसका सबसेट खुद सुपर की हो, ठीक है। तो देखें ये सब, इसको क्या हम ब्रेक कर सकते हैं फर्दर? नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि रोल नंबर अकेला कॉलम है, ये ब्रेक नहीं हो सकता, तो ये सुपर की सही है। तो ये कैंडिडेट की भी है, सुपर की भी है और कैंडिडेट की भी है। अच्छा, सीएनआईसी नंबर सुपर की भी है और कैंडिडेट की भी है, क्योंकि इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या ये सुपर की है? हाँ जी, बिल्कुल सुपर की है। लेकिन क्या ये कैंडिडेट की है? तो नहीं, ये कैंडिडेट की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोल नंबर अलग करेंगे तो यूनिक है, सीएनआईसी को भी अलग करेंगे तो भी ये यूनिक है। तो क्योंकि ये यूनिक बन सकते हैं दोनों अलग अलग करके भी, तो इसलिए ये कैंडिडेट की नहीं है। इसको आप कैंडिडेट की नहीं कह सकते, क्योंकि इसका प्रॉपर सबसेट जो है वो खुद यूनिक है। अगर इसका प्रॉपर सबसेट यूनिक ना होता तो फिर हम इसको कैंडिडेट की कह सकते। तो याद रखिएगा कि जब आप किसी भी सेट ऑफ एट्रीब्यूट को ब्रेक करें और वो यूनिकनेस उसकी बरकरार रहे, तो वो फिर कैंडिडेट की नहीं बन सकता। तो इस केस में ये डेफिनेशन में यही कहता है कि सुपर की सच दैट नो प्रॉपर सबसेट इज सुपर की विद इन अ रिलेशन। तो कहता है ऐसी सुपर की जिसको ब्रेक करें और उसका प्रॉपर सबसेट कोई सुपर की ना बनता हो, तो वो फिर सुपर की है, ठीक है। लेकिन अगर उसके कोई प्रॉपर सबसेट सुपर की बन सकता हो, तो फिर वो प्राइमरी की कैंडिडेट की नहीं है, ठीक है। जैसे कि इसमें दूसरी लाइन पे लिखा है इन ईच टपल आर वैल्यू ऑफ के यूनिकली आइडेंटिफाइज दैट टपल यूनिकनेस। कहता है कि हर रो उस पर्टिकुलर की यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी रो को, ठीक है। तो यानी कि रोल नंबर, ये रो है एक, ठीक है, ये रोज जो है ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे दूसरी रोज को, इसलिए वो कहता है कि उसकी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ के यूनिकली आइडेंटिफाई दैट टपल, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर दूसरी रोज उसकी जो वैल्यूज होंगी कंप्लीट रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद नो प्रॉपर सबसेट ऑफ के हैज यूनिकनेस प्रॉपर्टी। तो कहता है कि जब हम इसको ब्रेक करें, इन दोनों को ब्रेक करते हैं, तो क्या ये यूनिक रहते हैं? यस, ये यूनिक रहते हैं। अगर ये यूनिक रहते हैं तो ये फिर कैंडिडेट की नहीं है। लेकिन अगर ये यूनिक नहीं रहते फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो कैंडिडेट की है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में
रोल नंबर तो यूनिक है लेकिन फर्स्ट नेम यूनिक नहीं है, देखें। ठीक है, अगर मैं इनको ब्रेक करूं रोल नंबर और फर्स्ट नेम को, तो रोल नंबर तो यूनिक रहेगा मेरा, ठीक है, लेकिन फर्स्ट नेम क्या यूनिक रहेगा, क्योंकि नेम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, जैसे दो बंदों के नाम अली हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनके रोल नंबर देखें तो उनके दो रोल नंबर ये है, फॉर एग्जाम्पल एक रोल नंबर 1 अली है, दूसरा रोल नंबर 2 भी अली है, दोनों अली है। तो जब इनको इसको मैं ब्रेक करता हूं तो ये यूनिकनेस खत्म हो गई इसकी, तो ये कैंडिडेट की बन सकता है। लेकिन अगर ये भी यूनिक होता, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम यूनिक रहता, डुप्लीकेट ना होता, तो फिर ये भी आपके पास कैंडिडेट की ना बन सकता। इस केस में ऐसे ही है, रोल नंबर और सीएनआईसी हमेशा हमेशा यूनिक रहेंगे, कंबाइन करेंगे तो भी यूनिक रहेंगे, अलग करेंगे तो भी यूनिक रहेंगे, दोनों पार्ट्स अलग अलग, दोनों पार्ट्स की बात कर रहा हूं। इस केस में एक पार्ट तो यूनिक रहता है लेकिन दूसरा पार्ट यूनिक नहीं रह पाता इसके बगैर, तो इसलिए इसको आप कहेंगे कि दिस कैन बी द प्राइमरी कैंडिडेट की, ठीक है, तो ये कैंडिडेट की हो सकता है। सो हमारे पास ये दो रूल्स मैंने आपको बताए, सुपर की दो बताई अभी तक, एक सुपर की और दूसरा कैंडिडेट की, दो कीज बताई हैं, तीसरी की हमारे पास है प्राइमरी की। आप इन सुपर कीज में से जिसको भी आप चूज करें वो प्राइमरी की बना सकते हैं। इसको मैंने प्राइमरी की बनाया, तो ये वो कॉलम है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा रोज को, तो ये मेरी प्राइमरी की कहलाएगा। मैं इसको बनाना चाहता हूँ तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, ये मेरा प्राइमरी की है, तो ये मैं इसको कहूंगा कि ये दिस इज द प्राइमरी की ऑफ माय रिलेशन, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में 3-4 स्टूडेंट सीआर बनना चाहते हैं, आपने जिसको सीआर चूज किया ना, वो सीआर आपका कहलाएगा क्लास का सीआर, और वो प्राइमरी की होगा, ठीक है। लेकिन बाकी जो रिमेनिंग जो नहीं बन सके सीआर, वो क्या कहलाएंगे, उनको आप अल्टरनेट की कहेंगे, ठीक है, अल्टरनेट कीज। अल्टरनेट कीज का मतलब है कि वो कैंडिडेट्स जो प्राइमरी की ना बन सके उनको आप अल्टरनेट की कहते हैं। प्राइमरी की किसको कहेंगे, वो कैंडिडेट जो सेलेक्ट हो गया रो को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो कैंडिडेट की प्राइमरी की कहलाएगा। जैसे रोल नंबर को बनाना चाहेंगे तो रोल नंबर भी बन सकता है, सीएनआईसी को बनाना चाहेंगे तो सीएनआईसी भी बन सकता है, ईमेल को बनाना चाहेंगे तो ईमेल भी बन सकता है, ठीक है। आप जिस कॉलम को बनाना चाहें प्राइमरी की, वो कॉलम प्राइमरी की बन सकता है, तो वो आपका प्राइमरी की कहलाएगा। जो नहीं बन सका वो अल्टरनेट की कहलाएगा, और जितने कॉलम्स बन सकते थे वो सारे कैंडिडेट की कॉलम्स कहलाएंगे, जिन जो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं या एलिजिबल है। फॉरेन की कॉलम वो कॉलम है जो कि एक टेबल का प्राइमरी की दूसरे टेबल में अगर वो प्राइमरी की चला जाए, रिलेशनशिप बनाने के लिए चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा घूमने। प्राइमरी की हमेशा दूसरे टेबल में जाता है रिलेशनशिप बनाने के लिए, तो अगर वो रिलेशनशिप बनाने के लिए वो वहां चला गया है तो उसको फॉरेन की कहेंगे। फॉरेन का मतलब यही होता है कि कहीं और चला गया, किसी और जगह पहुंच गया वो, ठीक है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन है एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट, यानी कि एक कॉलम हो सकता है या एक से ज्यादा कॉलम मिलकर भी फॉरेन की बना सकते हैं विद इन रिलेशन, वन रिलेशन दैट मैचेस कैंडिडेट की ऑफ सम पॉसिबली द सेम रिलेशन। तो कैसा, किसी टेबल में कोई एक कॉलम या एक से ज्यादा कॉलम्स मिलकर दूसरे टेबल की जो प्राइमरी की है उसके साथ जाकर मिले अगर, तो वो फॉरेन की कहलाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया भी था, ब्रांच नंबर वाला एग्जांपल जो था, तो ये जो है ये फॉरेन की है, देखें इधर, इधर इसका ये एक एट्रीब्यूट है, ये यहाँ से जाके इसके साथ कनेक्ट हुआ है ब्रांच टेबल के अंदर प्राइमरी की के साथ, तो इसलिए इसको फॉरेन की कहेंगे। सो फॉरेन की इज अ रिलेशन जो कि रिलेशनशिप बनाने के काम आ रहा है, वो एट्रीब्यूट है जो प्राइमरी की और फॉरेन की के साथ मिलता है ताकि रिलेशनशिप क्रिएट हो सके दो टेबल्स के बीच में। चलें, ये लेक्चर आज यहाँ पे खत्म करते हैं रिलेशनल कीज के ऊपर। जो कल हमारा लेक्चर है उसमें इंटीग्रिटी रूल्स पढ़ाऊंगा, ये वाले इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स और इंटीग्रिटी के जो क्या रूल्स होते हैं उनके क्या काम होते हैं। व्यूज के ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे कल हम, और इस चैप्टर को पूरा करेंगे, और फिर मैं ओरेकल के ऊपर आपको लैब कराऊंगा इसी वीक में। फर्स्ट लैब ओरेकल की शुरू करेंगे और ओरेकल के अंदर हम आप काम स्टार्ट कर देंगे अपना, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज कर सकता है। अगर अभी नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन तो ये लेक्चर यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा, वहां देखिएगा, बाद में क्वेश्चन कमेंट में पोस्ट करना, या फिर यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन द फेसबुक ऑल्सो, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज रेज हैंड।